हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। कहते हैं कोई भी हादसा केवल सड़क पर नहीं होता, कभी कभी वो जिंदगी के हर मोड़ पर दस्तक देता है। रानी की जिंदगी भी उसी तरह अचानक बदल गई जब शंकर, उसका पति और परिवार का इकलौता सहारा, एक भयानक एक्सीडेंट में दुनिया छोड़ गया। धूल और धक्कों से लदी एक रात ने रानी के घर की चूल्हा रोटी, उसका आराम और भविष्य सब कुछ मिटा दिया। मायके में भी उसे पूरा समर्थन नहीं मिला। भाई की आंखों में चिंता थी और उसके शब्द ठंडे, हम भी संघर्ष कर रहे हैं बहन, अब अपनी राह खुद चुनो। ससुराल वालों का व्यवहार तो और भी कटु था। विधवा और जवान औरत की बदनामी के डर से उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। रानी एक कोने में आकर बैठी रह गई। रोना था, पर रोने से कुछ नहीं बदलता था। उसने अपने अंदर से एक आवाज सुनी जो टूटे हुए हौसले को जोड़ने को कहती थी, अब किसी की रहम पर नहीं, अपनी मेहनत पर जीना है। उस रात रानी ने शंकर के अनसुने सपने को अपने भीतर धारण कर लिया। वह छोटा सा ढाबा जिस पर शंकर ने बार बार बात की थी। उसने सोचा, अगर शंकर जिंदा होता तो वो उसे यही करने की सलाह देता। अब वो अकेली थी, पर उसकी आंखों में एक ठहरी हुई ठान थी। उसने अपने पास बचे आटे से कुछ पूरी सब्जी बनाई। उसने 2 प्लेटें, 1 बर्तन और 1 चम्मच लेकर हाईवे किनारे बैठने का निश्चय किया। वहां से रोज दर्जनों ट्रक गुजरते थे, कुछ दूर के मुसाफिर, कुछ ठेले वाले और कुछ ऐसे लोग जो रास्ते की थकान मिटाने के लिए ठहरते थे। पहला दिन कड़वा निकला। कई लोग बस देखते रहे, कुछ हंसे भी। एक ट्रक ड्राइवर ने गंदी बातों से उसे तंग किया और निकल गया। उसकी हथेलियां ठंडी हो गईं, थाली जमीन पर गिरते गिरते बची। वह पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। न सिर्फ शारीरिक थकान, बल्कि समाज की नकारात्मकता का दर्द उसे अंदर से काट रहा था। क्या मेहनत करना भी शर्म की बात हो गई है? वह खुद से पूछती रही। किंतु उसी दिन एक चुभती सी रोशनी उसके जीवन में आई, जिसे वह किसी हिम्मत या भगवान की दया कहे, पर वह था रवि। लंबा थका हुआ चेहरा, पर आंखों में सच्चाई की चमक। उसने बिना किसी झिझक या सवाल के उसकी थाली ली, ध्यान से खाया, पैसे दिया और जाने लगा। जाते जाते उसने रानी को कुछ शब्द कहे। मेहनत से जीने वालों को लोग चाहे जो समझे, पर भगवान उनकी सुनता जरूर है। उस छोटे से मुस्कान ने रानी की हिम्मत को नया बल दिया। उसने खुद को संभाला और अगली सुबह फिर से चूल्हे के पास बैठ गई। पर अब उसके भीतर एक छोटी सी उम्मीद का दीपक जल गया था। रानी ने अपने छोटे छोटे पैमानों से काम बढ़ाया। वह रोज जल्दी उठकर बाजार जाती, सस्ते में मिल जाने वाली सब्जियों और आटे की गणना करती। उसने सीखा कैसे कम पैसे में फायदा निकाला जाए, कैसे चपाती गोल रखी जाए और कैसे स्वाद में वो मासूमियत डालें जो ग्राहक को घर जैसा एहसास दे दें। हाईवे पर धीरे धीरे उसकी थाली की खबर फैलने लगी और हर रोज कोई न कोई ग्राहक रुकने लगा। पर असली मोड़ तब आया जब वही रवि साथियों के साथ वापस लौटा और इस बार उसने ठेला चलाने की पेशकश की। कल से ज्यादा बनाना, मैं ठेला भी दिलवा दूंगा, उसने कहा। रानी के मन में डर और कृतज्ञता एक साथ उभरी। उसने सोचा, किसी पर निर्भर रहना जोखिम है, पर साथ ही मदद किसी वक्त बड़ी राहत देती है। उन्होंने ठेला लगाना शुरू किया। रवि ने अपने कुछ साथी ड्राइवरों से कहा कि वे रानी का साथ दें, थोड़ा थोड़ा खाते रहें और दूसरों की नजर में उसका भरोसा बनाए रखें। लोगों ने भी उसका खाना सराहा। स्वाद अच्छा है, घर की तरह लगती है। धीरे धीरे रानी की कमाई में बढ़ोतरी होने लगी और वह कुछ कर्ज चुकाने लगी। उसने अपने लिए छोटे मोटे काम भी किए। एक पुराना चूल्हा बदला, थोड़ी सी बर्तन खरीदी और पास के गांव से सस्ता लकड़ी का इंतजाम किया। पर समाज की जहर भरी बातें लगातार उनकी राह में कांटे की तरह उभरती रहीं। कुछ लोग जलन में कह उठे, ट्रक वालों की भीड़ में औरत का ठहरना क्या इज्जत की बात है। अफवाहों ने पंख लगाए। ससुराल वालों की चालाकी और गांव वालों की कल्पनाएं मिलकर एक षड्यंत्र रच बैठी। एक दिन ठेले के पास कुछ लोगों ने ऐसा नाटक किया कि रानी के खिलाफ झूठी बातें फैल गईं। ससुराल से कुछ लोग आए, ठेला पलट दिया, बर्तन तोड़ दिए और पुलिस में शिकायत कर दी कि रानी बदनाम है। पुलिस ने कुछ दिनों तक मामले को गंभीरता से नहीं लिया, पर समाज की नजरों ने रानी को घेर लिया। उसने 2 दिन कमरे में बंद होकर रो रो कर अपनी ताकत ढूंढी, लेकिन तीसरे दिन वही रानी खाली ठेला लिए हाईवे पर बैठी,
जिसमें उसके धैर्य और साहस की पराकाष्ठा झलक रही थी। उस दिन जब वह अपनी थकान से जूझ रही थी, दूर से वही ट्रक आई। रवि की पीठ दिखी, उसकी आंखें नम हो गईं। वह दौड़ी और गिर पड़ी। लोग मेरे बारे में झूठ बोलते हैं रवि, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रवि ने चुपचाप ठेला सहेजा, किसी तरह बातचीत की और कहा, अब ठेला यहां नहीं रुकेगा, मैं तुम्हारे लिए नई जगह का इंतजाम कर चुका हूं। ये उसकी भरोसे की पेशकश थी। शब्द कम, काम ज्यादा। 3 दिनों में रवि ने नर्मदापुर के पास एक बंद पड़े छोटे ढाबे की मरम्मत करवाई, अपने साथियों से मदद कराई और वहां फिर से चूल्हा जला दिया। ढाबा छोटा था, पर रानी के लिए यह दुनिया की नई शुरुआत थी। एक ऐसी जगह जहां वह अपनी रोटी इज्जत से बेच सकती थी। ढाबे की नवजीवन धारा ने रानी को नया आत्मविश्वास दिया। पहले कुछ हफ्ते कमाई धीमी रही, पर रवि के कुछ पुराने परिचितों ने ढाबे की तारीफ की और धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते गए। रानी ने नाम रखा, रानी ढाबा, और उसने हर थाली में प्यार और शुद्धता डाली। लोग उसे सराहने लगे। पर जहां सफलता आती है, वहीं जलन भी साथ लाती है। किसी ने यह अफवाह उड़ाई कि रानी और रवि के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, और उसने रानी की साख पर पुनः वार किया। नर्मदापुर के कुछ शक्की लोग, पुराने जान पहचान के लोग और 1-2 ड्राइवर जिन्होंने पहले से कुछ संकेत लिए थे, उन्होंने साजिश की राह चुनी। किसी रात ढाबे के पास एक पड़ोसन ने झूठी शिकायत दर्ज करवा दी कि रवि ने उसके साथ गलत हरकत की, और फिर रातों रात एक केस बन गया। पुलिस की कार्रवाई हुई और रवि को हिरासत में ले लिया गया। रानी को जैसे बिजली का झटका लगा। उसे खबर मिली कि रवि जेल में बंद है और लोगों ने कहा कि उसने खुद कबूल कर लिया। पर रानी ने अपनी सारी समझदारी और अपनी आंखों की बात पर भरोसा किया। वो निर्दोष है। उसने भागलपुर जाकर खुद मामले की तहकीकात शुरू कर दी। जेल की ठंडी दीवारों के पीछे रवि टूटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वही सच्चाई थी। डर और बेचैनी के बीच भी ईमानदारी बना हुआ था। रानी की मेहनत और ईमानदारी ने उसे हार मानने नहीं दिया। उसने ढाबे की कमाई, अपने कुछ जतन और दोस्तों से उधार लेकर वकील रख लिया। केस कठिन था, गवाह बदले, साक्ष्य गायब, और कुछ पक्षकार तैयार थे कि झूठ बोलें। पर रानी ने पीछे नहीं हटने का निश्चय किया। उसने लोगों से मिलकर सच्चाई के निशान ढूंढे और उन छोटे छोटे लोगों को जो सच्चाई के साथ खड़े थे एकजुट किया। हर सुनवाई में उसने रवि की ओर देखा और साहस पाया। कई सप्ताह की कानूनी लड़ाई के बाद पक्षकारों की असामान्य बातें, कैमरे के फुटेज और कुछ सच्चे गवाहों की गवाही ने मोड़ दिया। सच धीरे धीरे बाहर आया। यह घटना एक प्रलोभन और बदले की साजिश थी, जिसे कुछ स्थानीय लोगों ने रची थी, क्योंकि वे ढाबे की कमाई और रानी की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलते थे। आखिरकार अदालत ने फैसला दिया, रवि निर्दोष है। तब तक रानी ने जो कुछ खोया था उसे वापस पाने की राह लंबी थी। कुछ कर्ज, ढाबे की कुछ क्षति और बराबर की बदनामी की मार, पर न्याय ने उसका मनोबल वापस लौटा दिया। जब रवि जेल से बाहर आया तो रानी ढाबे के सामने खड़ी थी। दोनों की आंखें मिलीं और वे एक दूसरे की कमजोरियों और मजबूती को समझ गए। रवि के लिए रानी ने न केवल पैरवी की, बल्कि अपने आत्मसम्मान और मेहनत को जोखिम पर रख दिया था। रवि की रिहाई के बाद ढाबे पर नए सवेरे की तरह बदलाव आया। लोगों की जुबान पर अब तारीफें थीं, पर दोनों जानते थे कि केवल तारीफ से जिंदगी नहीं चलती। रानी ने ढाबे की बचे हुए कर्जों को चुकाने, नए बर्तन और स्टॉक भरने के लिए रात दिन मेहनत की। रवि ने भी अपनी छोटी छोटी बचत और दोस्तों की मदद से ढाबे की मरम्मत में हाथ बंटाया। दोनों का रिश्ता अब बदल चुका था, सिर्फ दोस्ती से बढ़कर एक गहरे भरोसे में तब्दील हो चुका था। रवि ने पहली बार रानी से दिल की बात कही, मैं हमेशा तुम्हारा आदर करता रहा, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें चाहता हूं। रानी ने मुस्कुराकर कहा, हमारी जिंदगी ने जो टेस्ट लिए, उनमें से तूने जो सच्चाई दिखाई, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। पर हर सुख का दूसरा पहलू था। समाज की पुरानी सोच अभी भी कहीं कहीं बरकरार थी। कुछ लोग अभी भी जरूरी नहीं समझते थे कि रानी और रवि का साथ ईमानदारी पर टिका था। ऐसी छोटी छोटी बातों से उन्हें दोबारा संघर्ष करना पड़ा। कभी बैंकों से कर्ज का फोन, कभी ढाबे के लिए कच्चा माल देर से आने की चिंता। रानी ने सीख लिया कि किसी भी सफलता में धैर्य, संयम और सामुदायिक समझ की आवश्यकता होती है। उसने अपने ग्राहकों की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा।
सस्ती पर फाइन खाना, बच्चों के लिए विशेष परांठे, ट्रक ड्राइवर्स के लिए जल्दी से खाने के पैकेट। रवि ने ढाबे के बाहर एक छोटा सा प्राथमिक मरम्मत का ठेला लगा दिया ताकि ट्रक वालों को भी लाभ हो और वे रानी के ग्राहक बने रहें। धीरे धीरे रानी ढाबा एक परिचित नाम बन गया, एक ऐसा स्थान जहां मुसाफिरों को घर जैसा भोजन और सम्मान मिलता था। दोनों ने मिलकर रिश्तों की मरम्मत की, पारस्परिक समझ, मिठास भरी हंसी, एक साथ काम करने का जज्बा। वे जानते थे कि यह रिश्ते ईगो से नहीं पर समझदारी से निभने चाहिए। रानी ने अपनी छोटी छोटी खुशियों को महत्व दिया। किसी ग्राहक की तारीफ पर उसका चेहरा खिल उठता, किसी मदर की आंखों में आभार देखकर उससे कोई बड़ी बात मांगती नहीं थी। रवि ने भी सीखा कि सच्चा इजहार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि लगातार साथ देने से होता है। समय के साथ रानी ढाबा केवल एक दुकान नहीं रहा, वह भरोसे, इज्जत और मेहनत की प्रतिमा बन गया। लोगों ने वहां खाना खाया और उन दोनों की कहानी सुनी, कैसे एक विधवा ने अपनी इज्जत बचाई, किस तरह एक सच्चे दोस्त ने साथ दिया और कैसे अदालत ने सत्य की जीत कराई। अब जो लोग कभी रानी पर उंगली उठाते थे वही लोग उसके खाने के मजे लेने लगे और उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। रानी और रवि ने छोटे मोटे उत्सव मनाए, दिवाली पर ढाबे को रंगोली से सजाया, होली पर पारंपरिक व्यंजन दिए और अपने नियमित ग्राहकों के बच्चों के लिए छुट्टियों में स्पेशल खाते बनाए। उन्होंने कुछ स्थानीय युवाओं को नौकरी भी दी ताकि गांव के कुछ परिवारों को रोजगार मिल सके और लोग उन पर निर्भर न रहें। यह उनका छोटा सा समाज योगदान था। कुछ सालों में ढाबा इतना मजबूत हुआ कि वे नई चुनौतियों के लिए तैयार थे। रानी ने सोचा कि वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे विधवाओं और किसी भी मजबूर हालात में फंसने वालों के लिए भी रास्ता बनाना चाहती है। उन्होंने एक छोटी सी पहल शुरू की, ढाबे के एक कोने में गरीबों के लिए मुफ्त थाली की व्यवस्था। जो भी यात्रा में भूखा हो वह दिन में एक बार मुफ्त खाना ले सके। यह काम शुरू में मुश्किल था पर कई ग्राहक और कुछ ट्रक ड्राइवरों ने साथ दिया और योगदान दिया। देखते देखते यह पहल गांव में भी सराही गई। लोग सामूहिक रूप से मदद करने लगे और प्यार ने भी अपना चेहरा धीरे धीरे खुला। रवि ने एक सादे ढंग से रानी से कहा, हमने साथ में जो खोया वो सब कुछ पाकर भी हमने महसूस किया कि सबसे बड़ा इनाम आपका साथ है। क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? रानी की आंखों में खुशी की नमी थी। उसने कहा, जब तुमने मेरी इज्जत की रक्षा की और साथ खड़ा रहा तब मैं जान गई कि तुम वही हो जिसकी मैं चाहती हूं। हाँ, चलो साथ चलें। उनका रिश्ता अब केवल निजी खुशी नहीं था, यह समुदाय के लिए एक मिसाल बन चुका था कि सच्चाई, मेहनत और इज्जत से हर मुश्किल को मात दी जा सकती है। कई सालों तक रानी ढाबा आगे बढ़ता रहा, नए नए यात्रियों की कहानियां सुनाता, कई लोगों को रोजगार देता और समाज में एक छोटी सी क्रांति लाने की क्षमता रखता था। रानी ने अपने अतीत की कटु यादों को हमेशा के लिए समेट लिया, पर उन यादों ने उसे मजबूत तो किया ही, उसने दूसरों के लिए एक रास्ता भी बनाया। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण बनी कि जब इंसान अपनी इज्जत पर कायम रहता है तो वक्त कोई भी परीक्षा क्यों न दे, सच्चाई और मेहनत कभी पराजित नहीं होती। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल इस जंक्शन वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें।